दोस्तों, आप सभी का अमित सर हेल्पलाइन पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2 के 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे और ये इसका एक्सरसाइज का तीसरा वीडियो है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे सॉल्व करेंगे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि a इज इक्वल टू 102,020,213 तो सिद्ध करना है कि a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। आइए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a क्यूब निकालने के लिए पहले a² निकालते हैं। तो a² कैसे निकलेगा, a² इज इक्वल टू होता है a इंटू a का a में मल्टीप्लाई करते हैं। करिए 102 020 213। एक बार पुनः लिखते हैं 102 021 203। क्लियर। इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका भी ऑर्डर 3/3। इसके स्तंभों की पहले वाले की संख्या और दूसरे के पंक्तियों की संख्या यदि समान है तो इनका गुणा संभव है। तो गुणा करते हैं, जो निकल के आएगा वो 3/3 का होगा। करिए गुणा। गुणा कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में गुणा करते हैं। करिए पहले अवयव का 1 इंटू 1 प्लस दूसरे अवयव का 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब करते हैं फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में। करिए 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस का 2 इंटू 0। ठीक है, पहले का 0 में, दूसरे का 2 में, तीसरे का 0 में। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करते हैं 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 3। ये जो हमारा निकल के आएगा। अब सेकेंड रो का करते हैं फर्स्ट कॉलम में 0 का 1 में, 0 इंटू 1 2 का 0 में प्लस 1 का 2 में। ठीक है, अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करते हैं 0 का 0 में, ये हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस का 2 का 2 में, 2 इंटू 2 प्लस 1 का 0 में, तो 1 गुणे 0। अब सेकंड रो का थर्ड कॉलम में करते हैं 0 का 2 में, 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 1 का 3 में प्लस 1 इंटू 3। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं, यहां लिखते हैं 2 इंटू 1 0 इंटू 0 3 इंटू 2। क्लियर। अब करते हैं सेकेंड रो में 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 3 इंटू 0। अब फर्स्ट का लास्ट रो में लास्ट रो का नहीं थर्ड रो का थर्ड कॉलम में करते हैं 2 इंटू 2 2 इंटू 2 हो गया। इसके बाद करते हैं 0 इंटू 1 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3। क्लियर। चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये 0 1 4 और 1 5 हो जाएगा। इसको करिए, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये 0, यानी कि टोटल 0। इधर 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8 हो जाएगा। इधर ये 0, ये 0, 2 एकम 2 हो जाएगा। इधर 2 दूनी 4 हो जाएगा। इधर हो जाएगा ये 0, 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा। 2 एकम 2 और ये 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। ये 0, ये 0, ये 0, यानी कि टोटल 0।
इधर 2 दूनी 4 और ये 0, 3 त्रिका 9, 9 और 4 13। ये काय का मान आ गया हमें ए स्क्वायर का। अब निकालते हैं किसका मान, ए क्यूब का। तो ए क्यूब का मान कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का यदि ए में गुणा कर देंगे तो हमारा ए क्यूब आ जाएगा। आइए गुणा करते हैं। स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ए की वैल्यू कितनी है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। क्लियर। इसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका भी ऑर्डर 3/3। इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या समान है तो गुणा संपर, इनका गुणा करते हैं, जो भी निकल के आएगा आपका 3/3 का होगा। फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, 5 गुणे 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 2। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करते हैं, 5 इंटू 0 प्लस का 0 इंटू 2 प्लस का 8 इंटू 0। ठीक है। आप फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करते हैं, 5 इंटू 2 प्लस का 0 इंटू 1 प्लस का 8 इंटू 3। क्लियर। अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं, 2 एकम 2 इंटू 1 प्लस का 4 गुणे 0 प्लस का 5 गुणे 2। सेकेंड में करते हैं 2 इंटू 0 प्लस का 4 इंटू 2 प्लस का 5 इंटू 0। लास्ट वाले में करते हैं 2 इंटू 2 4 इंटू 1 5 इंटू 3। क्लियर। फर्स्ट रो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम हो गया। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से शुरू फिर से करते हैं, हो जाएगा 8 इंटू 1 प्लस का 0 इंटू 0 प्लस का 13 इंटू 2। सेकेंड में करिए 8 इंटू 0 प्लस का 0 इंटू 2 प्लस का 13 इंटू 0। लास्ट वाले हम करते हैं 8 इंटू 2 0 इंटू 1 और 13 इंटू 3। ठीक है। चलिए और आगे बढ़ाते हैं, इसको गुणा करके ऐड करके। ये हुआ 8 दूनी 16 है, 5 एकम 5 16 और 5 21। ये 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यानी कि टोटल ये 5 दूनी 10, ये 0 8 दिया 24 24 और 10 हो जाएगा 34। ये 2 एकम 2, ये 0 5 दूनी 10 10 2 12 हो जाएगा। क्लियर। इधर 0 ये भी 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इधर 2 दूनी 4 4 एकम 4 4 4 8 और 5 दिया 15 15 और 8 होता है 23। इसके बाद इधर से शुरू करते हैं, 8 एकम 8, ये 0 13 दूनी 26 26 और 8 हो जाएगा 26 और 8 34 13 दूनी 26 और 8 34। ये 0 ये 0 ये भी 0, ये हो जाएगा आपका 0। 8 दूनी 16, ये 0 3 13 दिया 39 39 और 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55, यानी कि 55। क्लियर। इतना। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 में सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ए क्यूब का मान चुके हम निकाल चुके, वो हमने रख दिया, ए स्क्वायर का भी निकाला था वो भी रख दिया, ए का भी पता था, और आई का वैल्यू i3 यहाँ पे है क्योंकि 3/3 के हैं सभी, तो ये भी आई जो होगा i3 होगा। i3 की वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब इसका इसमें अंदर गुणा करेंगे, इसका भी और इसका भी करिए, तो हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 21 0 34 12 8 23 34 0 55, यानी कि 55 प्लस, सबको प्लस करेंगे, -6 का अंदर गुणा करते हैं इसमें। ठीक है। 5 का 23, ये 0 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, और 6 पंचे माइनस का 30 हो जाएगा, 6 8 माइनस का 48, ये 0 हो जाएगा,
13 छम 78 हो जाएगा ये। प्लस 7 का भी अंदर गुणा करते हैं इसमें, 7 0 7 दूनी 14 ये हो जाएगा। ये 0 7 दूनी 14, ये 7 एकम 7, इधर 7 दूनी 14, ये 0 7 तिरका 21, 2 का करते हैं तो हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। क्लियर। अब इनको ऐड करते हैं सभी को। यहाँ पे आ जाएगा 21 माइनस का 30 प्लस का 7 और प्लस का 2, 1 2 3 4 आप भी है, चारों को ऐड करना है। सभी का ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, यानी कि पहला पहला वेव जुड़ेगा, दूसरा दूसरा, इसी प्रकार से आगे के जोड़िए। पहले का दूसरे का कितना है, यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, लास्ट वाला भी 0। यहाँ पे 34 माइनस का 48 प्लस का 14 और लास्ट में 0। इधर जोड़िए 12 माइनस का 12 प्लस का 0 प्लस का 0। इधर 8 माइनस का 24 प्लस का 14 प्लस का 2 और लास्ट वाला है 23 माइनस का 30 प्लस का 7 प्लस का 0। ये भी हो जाएगा आपका 34 माइनस का 48 प्लस का 14 और प्लस 0। इसको जोड़ते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। यहाँ भी ये हो जाएगा 55 माइनस के 78 प्लस के 21 प्लस का 2। चलिए अब इन सबको ऐड करके लिखते हैं क्या आ रहा है। देखो 21 प्लस का है, 7 प्लस का 2 प्लस का, माइनस का 30 है तो 7 2 9 और 21 30, 30 में 30 घटाएंगे 0 आ जाएगा। इधर सबका योग 0 होगा। 34 और 14 ये दो प्लस के, दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 48, ये माइनस का 48 तो हो जाएगा 0। ये माइनस 12 प्लस 12 टोटल 0 हो जाएगा। इधर 14 2 16, 16 और 8 24, 24 में से 24 घटाएंगे, यहाँ भी 0। 23 प्लस के हैं, 7 प्लस के, 7 23 30, 30 में से 30 घटाएंगे 0। 14 34 48 में से 48, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा और इसका भी हो टोटल 0। तो ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स। यही हमारी राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड यही हमको सिद्ध करना था। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि a इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, एवं ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस 2i हो तो k का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए का ए में गुणा करते हैं, -2 3 4 माइनस का 2 इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है। ये सेम है, अगर इसकी स्तंभ और इसकी पंक्तियां तो गुणा संभव है, गुणा संभव है तो गुणा करते हैं। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, यानी कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में 3 गुणे 3 प्लस का ये कितना है -2 है, -2 का 4 में। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करते हैं 3 इंटू माइनस का 2 और इसके बाद हो जाएगा माइनस का 2 का माइनस का 2 में। सेकंड रो का करते हैं फर्स्ट कॉलम में 4 इंटू 3 माइनस का 2 इंटू 4। क्लियर। सेकंड में करते हैं 4 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस का 2, इनका गुणा हो गया तो स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस के 4 दूनी 8, ये 3 दूनी माइनस का 6, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4, इधर 4 तिया 12 माइनस 4 दूनी 8, ये 4 दूनी माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2 दूनी 4, यानी कि इसका वैल्यू हो गया। अब ऐड करते हैं 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा माइनस का 2, 12 में से 8 4 माइनस 8 प्लस के 4 माइनस के 4, ये आ गया ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू इसमें रखते हैं, रखिए हो जाएगा ये 1
4 माइनस का 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू के इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 4 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना है 1 0 0 1। इसको सॉल्व करते हैं 1 4 माइनस का 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू के का अंदर गुणा करते हैं माइनस 2 का अंदर गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3k माइनस का 2k 4k माइनस का 2k प्लस माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे ये माइनस 2 0 0 माइनस का 2। इन दोनों को ऐड करते हैं चूंकि इनके जो है ऑर्डर सेम है तो ये जुड़ जाएंगे पहला पहला अवयव तो हो जाएगा 3k माइनस 2 माइनस का 2k प्लस 0 माइनस का 2k हो जाएगा 4k प्लस 0 4k हो जाएगा माइनस का 2k माइनस 2 इधर ये फिर से लिख देते हैं 1 4 माइनस 2 माइनस का 4 क्या करेंगे तुलना कर देंगे ये बराबर तभी होंगे जब इनके ऑर्डर भी सेम है तो बराबर है पहला पहला भी अब बराबर करते हैं 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 इसको इस साइड लाएंगे तो 1 प्लस का 2 हो जाएगा ये 3k इसको ऐड करेंगे 3 इज इक्वल टू 3k 3 से 3 कट जाएगा k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और k की ही वैल्यू हमको निकालनी थी हम दूसरे से भी चेक कर सकते हैं इससे भी देखो k की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 2 बराबर माइनस का 2k तो 1 कम 2 यानी कि k का मान यहाँ से भी सेम आ रहा है यहाँ भी देखो ध्यान से यहाँ भी संतुष्ट कर रहा है यहाँ भी तो k का जो फाइनल वैल्यू हुआ वो कितना हो गया 1 क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 यदि a का वैल्यू दे रखा है तथा i 2 कोटि का एक तत्समकाव्य यानी कि इकाई अवयव है तो सिद्ध करना है कि i प्लस a का जो वैल्यू होगा वो होगा i माइनस a cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इसके बराबर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं इसका सॉल्यूशन लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है i प्लस a i की वैल्यू कितनी होगी 1 0 0 1 ये 2/2 का एक तत्समकाव्य है a की वैल्यू कितनी है 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2 और ये है tan अल्फा बाई 2 0 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 और 0 1 ये 0 का माइनस tan अल्फा माइनस का tan अल्फा बाई 2 क्लियर 0 का को tan अल्फा में ऐड करेंगे तो tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा 1 को 0 में 1 तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई। अब निकालेंगे क्या राइट हैंड साइड कितनी है i माइनस का a और ये ब्रैकेट में है इसके बाद एक अवयव है cos अल्फा माइनस sin अल्फा ये हो जाएगा sin अल्फा cos अल्फा। i की वैल्यू रखते हैं रखिए i की वैल्यू कितनी होगी 1 0 0 1 माइनस का a का मान कितना है a का मान है 0 माइनस का tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 0 ठीक है ये एक ब्रैकेट में है इसके बाद क्या है cos अल्फा है माइनस का sin अल्फा है इधर sin अल्फा ये cos अल्फा क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं पहले करिए 1 माइनस 0 इसमें से इसको घटाते हैं 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा 0 माइनस tan अल्फा चूंकि माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 प्लस का हो जाएगा 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 तो ये माइनस का tan अल्फा बाई 2 हो जाएगा और 1 माइनस 0 1 हो जाएगा इंटू cos अल्फा माइनस का sin अल्फा यहाँ sin अल्फा ये cos अल्फा क्लियर। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं इसका ऑर्डर देख लेते हैं इसका ऑर्डर कितना है 2/2 इसका भी 2/2 ये सेम है यदि ठीक है तो इनका गुणा संभव है करिए गुणा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में यानी कि 1 इंटू cos अल्फा पहले का या सीधा आप लिख रहे हैं ठीक है बहुत से क्वेश्चन हो चुके हैं cos अल्फा सीधा इसका इसमें तो हो जाएगा कितना प्लस का tan अल्फा बाई 2 इंटू sin अल्फा फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करते हैं 1 का sin अल्फा में
माइनस के साइन अल्फा में तो माइनस का साइन अल्फा, दूसरे का करेंगे तो हो जाएगा प्लस का टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। क्लियर। इसका सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं, माइनस का टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस इंटू वन इंटू साइन अल्फा यानी कि साइन अल्फा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में कर, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में माइनस का टेन अल्फा बाई टू और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस साइन अल्फा, माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा टेन अल्फा का साइन। अब दूसरे वेव का करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस अल्फा। क्लियर। कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू को चेंज करते हैं काय में, साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू इंटू क्या है साइन अल्फा है ये, माइनस का साइन अल्फा प्लस का टेन को लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू इंटू का कॉस अल्फा। ठीक है। इसको लिखते हैं माइनस का टेन को लिखते हैं साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा है प्लस का साइन अल्फा है। लास्ट वाले में भी ऐसे ही कर देते हैं साइन अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू टू साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा। क्लियर। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा, इसका इधर गुणा कर दे, ये पूरे के बट्टे हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस का साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस है आगे पीछे लिख दिया, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बट्टे हो जाएगा कितना कॉस अल्फा बाई टू, इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस का साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बटे कॉस अल्फा बाई टू। क्लियर। इसका भी एलसीएम लेते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस इसका इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू पूरे के बटे कॉस अल्फा बाई टू। लास्ट का भी एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा कितना साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू। तो आप देख रहे होंगे कि एक फॉर्मूला बन रहा है ऊपर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ये किसका होता है कॉस ए माइनस बी का। क्लियर। दूसरा है आपका देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, ये है साइन ए माइनस बी का। तो इनकी जगह ये प्रयोग कर रहे हो, करिए तो ये कितना हो जाएगा ऊपर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ए की जगह कितना है अल्फा है और बी की जगह बीटा है, तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू और दूसरा वाला अपॉन कितना है कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है। दूसरा बन रहा है साइन ए माइनस बी का यानी कि साइन ए की जगह है अल्फा बी की जगह अल्फा बाई टू बटे में कॉस अल्फा बाई टू। नीचे लेते हैं, अगला है ये बन रहा है साइन कितने का बन रहा है साइन अल्फा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये माइनस का बन रहा है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह और आ जाएगा। ये वाला बन रहा है देखो सीधा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये बन रहा है आपका साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का, और ये बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू बटे कॉस अल्फा बाई टू और इसके भी बटे कॉस अल्फा बाई टू। क्लियर। अब इसको थोड़ा साफ करते हैं, पूरा ही कर देते हैं। ये कितना
बचेगा अल्फा बाई 2, घटाएंगे इसमें से तो 2 एकम 2 2 अल्फा में से अल्फा, अल्फा बाई 2, तो ये बचेगा कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ माइनस का साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ भी बटे में कॉस अल्फा बाई 2, इससे ये कैंसिल 1 आ जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2, इधर कॉस अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2, ये भी कट के 1 आ जाएगा। क्लियर? साइन बटे कॉस क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 माइनस का 10 अल्फा बाई 2, और ये भी आपका 10 अल्फा बाई 2, और ये 1, तो ये आपकी देखो ध्यान से राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी ये, और ये राइट हैंड साइड आ रही है, तो दोनों इक्वल है, और यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि हम लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, एक नंबर है 1800 रुपए प्राप्त हो, दूसरा है 2000 रुपए प्राप्त हो। तो देखो मान लेते हैं कि पहले बांड पे कितना दे रखा था 30,000 रुपए के कोष को, तो मान लें कि फर्स्ट बांड पे कितने रुपए x रुपए निवेशित किए जाते हैं, और सेकंड बांड पे बचे हुए रुपए यानी कि 30,000 माइनस x रुपए। ठीक है, तो इन रुपयों को हम क्या करते हैं कि पंक्ति आव्यूह द्वारा प्रदर्शित करते हैं तथा इनकी ब्याज दरों को हम मानते हैं स्तंभ आव्यूह द्वारा, तो दोनों का गुणा करते हैं। ठीक है, तो मान लें कि ये हो गया आपका x और दूसरे बांड पर रुपए हैं कितने 30,000 माइनस x, और चूंकि हमसे कहा गया है कि आव्यूह के गुणन द्वारा, तो अब हम क्या करते हैं कि जो इन पर निवेशित ब्याज की दरें हैं उसको हम लेते हैं स्तंभ आव्यूह के द्वारा। तो पहली ब्याज दर कितनी है, पहली ब्याज दर है 5% और दूसरी ब्याज दर है 7%। तो नंबर इसमें दे रखा है कि ए नंबर यदि ब्याज कितना प्राप्त हो 1800 रुपए ब्याज प्राप्त हो, 1800 रुपए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या लेंगे, ब्याज की जगह हम ले लेंगे 1800 रुपए, तो जो हो जाए x 30,000 माइनस x, ये हो जाएगा 5%, ये 7% इज इक्वल टू 1,000 कितना 1,800। क्लियर? तो फर्स्ट रो है, इसमें देखो ध्यान से, इसका ऑर्डर कितना है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/1, तो ये सेम है। अगर सेम है दूसरे पहले स्तंभ के पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे की पंक्तियां यदि बराबर हैं तो गुणा संभव है, तो गुणा करते हैं। पहले अभी आपका तो हो जाएगा x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7%। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको भी मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुलना करने पर 1800 है। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 5x इंटू 5% हटाएंगे, ये हो जाएगा 5/100 प्लस ऐसे हो जाएगा ये 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज इक्वल टू 1,800। क्लियर? दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 7 का अंदर गुणा करते 7 या 21, ये हो जाएगा 2,10,000 माइनस का 7x बराबर 1,800। इसका अगर गुणा करते हो और ये दोनों देखो ध्यान से, ये माइनस का कितना बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 2,10,000 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1,80,000
1,80,000 18,444 हो जाएंगे। ऐसा करते हैं, इसको उस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा 2,10,000 में से 1,80,000 घटाएंगे और ये उसको ले जाएंगे उस तरफ तो ये 2x हो जाएगा प्लस का, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 30,000 इक्वल टू 2x, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15,000। तो x का वैल्यू कितना आ गया 15,000। तो पहले बांड पर निवेशित की गई राशि कितनी हो जाएगी 15,000। तो दूसरे बांड पर निवेशित की गई राशि कितनी हो जाएगी 30,000 माइनस 15,000। 30,000 में से 15,000 घटाएंगे कितना बचेगा 15,000। तो दूसरे बांड पे भी कितने रुपए 15,000 रुपए निवेशित किए गए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन, 8 दर्जन भौतिक तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपया, 60 रुपया तथा 40 रुपए प्रति पुस्तक है। आप बीजगणित के द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो इसमें भी हमें वही करना है कि पुस्तकों को लेना है पंक्ति आव्यूह द्वारा तथा उनके मूल्यों को स्तंभ आव्यूह द्वारा लेंगे। क्लियर। आइए, पुस्तकों को पंक्ति आव्यूह द्वारा तथा उनके मूल्यों को स्तंभ आव्यूह द्वारा लेने पर तो देखते हैं कि इनकी जो है संख्या पुस्तकों की हमें पंक्ति आव्यूह में लेनी है। तो पंक्ति आव्यूह में लेंगे, ये कितनी हो जाएंगी 10 दर्जन। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं 12 है। चूंकि मूल्य हमें प्रति पुस्तक दे रखा है तो यहाँ 12 का गुणा कर देंगे तो 12 दाई 120 पुस्तकें हो जाएंगी। 8 दर्जन है भौतिकी की और 10 दर्जन है रसायन की और इनके मूल्य है क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए तथा 40 रुपए प्रति पुस्तक। ये 12 का गुणा क्यों किया है क्योंकि ये दर्जन में दे रखा है तो हमने इनको प्रति पुस्तक कर दिया है। क्लियर। तो इनका मूल्य कितना बनेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो चलो गुणा करते हैं इसका। देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, 120 12 96 120। इसका ऑर्डर क्या है 3/1 1/3 और दूसरे का ऑर्डर कितना है 80 60 40। इसका ऑर्डर कितना है 3/1। ये सेम है यानी कि आंसर आपका 1/1 में आ जाएगा। करिए तो हो जाएगा 120 गुणे 80 प्लस का 96 गुणे 60 प्लस का 120 इंटू 40 को ऐड करते हैं, गुणा करते हैं, 12 8 96, 2 जीरो हो जाएंगी प्लस 96 का 6 में करेंगे 0, 6 छक्का 36, 6 यहाँ से 3, 6 में 54 और 3 57 हो जाएगा प्लस 12 चौको 48 को ऐड करिए कितना हो रहा है देखते हैं। 0 0 0 ये हो जाएगा एक 0 0 6 ये हो जाएगा 6 8 8 7 15 15 और 6 15 6 21 की एक हाथ से 2 हो जाएगी 4 2 6 6 5 11 11 और 9 हो जाएगा कितना 11 9 20। तो इनका मूल्य कितना हो गया 20,160 रुपए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 के लिए कुछ मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनके ऑर्डर दे रखे हैं। मैट्रिक्स x का ऑर्डर है 2/n, y का ऑर्डर है 3/k, z का ऑर्डर है 2/p, w का ऑर्डर है n/3 और p का ऑर्डर है p/k। तो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल क्वेश्चन है हमारा। ठीक है। तो पूछा गया है py प्लस wy परिभाषित होने के लिए n, k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो देखते हैं, p का ऑर्डर लेते हैं। p का ऑर्डर कितना है, p का ऑर्डर है p इंटू k और इंटू y। y का ऑर्डर कितना है, ये है y। y का ऑर्डर है 3 इंटू k प्लस का w। w का ऑर्डर कितना है, w का ऑर्डर है n इंटू 3 इंटू y का ऑर्डर कितना है 3 इंटू k। तो ये परिभाषित होने के लिए इन दोनों का गुणा होगा। तो यदि गुणा होगा तो इसके स्तंभ, इसकी पंक्तियां बराबर होनी चाहिए, अर्थात k का वैल्यू कितना होना चाहिए 3। तो ये परिभाषित होगा। अच्छा, अब अगला दूसरा देखते हैं। इसमें ये इसका गुणा संभव है ही, दोनों का ऑर्डर सेम ही है। अब इसके बाद आते हैं, चूंकि k का मान हमारा 3 है तो इसका मान 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो इसको वैसे लिख सकते हैं p
टू पी इंटू 3, इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो p इंटू 3 का आएगा प्लस जैसे w और y का जो ऑर्डर होगा ये क्या हो गया आपका पी वाई का ऑर्डर, ऐसे डब्ल्यू वाई का जो ऑर्डर होगा वो निकल के आएगा n इंटू 3, चूंकि k का वैल्यू हमें पता चल गया। तो देखो ये दोनों ऐड तभी होंगे यानी कि जुड़ेंगे तभी जब ये दोनों समान क्रम के हों। तो समान क्रम होने के लिए p का मान भी 3 होना चाहिए और n का मान भी 3 होना चाहिए, यानी कि p का मान भी हमारा 3 होना चाहिए और n का मान भी 3 होना चाहिए। ऐसा कोई प्रतिबंध है? तो वो पहले ही प्रतिबंध हमें दिख रहा है कि k का भी मान 3 है और p का भी मान 3 है, यहाँ n का मान दे ही नहीं रखा, तो पहले ही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि n बराबर p हो तो आप भी 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी? n की वैल्यू p के इक्वल है, तो पहले इसका देख लेते हैं 7 इंटू एक्स। तो x का जो हमारा ऑर्डर है वो है 2 इंटू एन, ठीक है, माइनस यहाँ 7 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। z का ऑर्डर कितना है 2 इंटू पी है और हमको दे रखा है कि n इज इक्वल टू एन काय के बराबर है p के बराबर है, तो n p के बराबर है, n काय के बराबर है p के बराबर है, तो जो ऑर्डर होगा इसका यानी कि इसकी जो कोटि निकल के आएगी वो होगी किसकी 2 इंटू एन हो जाएगी। देखो ध्यान से 2 इंटू एन या 2 इंटू पी, चूंकि p और n समान है तो इनमें से देखो कोई ऐसा ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन ये वाला आ रहा है सेकंड नंबर का 2 इंटू एन या 2 इंटू पी होता तो वो हो जाता। क्लियर? क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज 3.2 के, और जो बाकी की क्वेश्चन इसमें छूट रहे हैं तो वो पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं बाकी की क्वेश्चंस को, ठीक है। और नई एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।